एक छोटे से शहर में एक पुराने मकान के आंगन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस घर में 80 साल के दादाजी रामलाल और 75 साल की दादी जी सावित्री अपने पोते आर्यन और पोती चुटकी के साथ रहते थे। आर्यन अक्सर चिढ़ जाता था क्योंकि दादाजी बहुत धीरे चलते थे। एक दिन उसने पूछा, दादाजी आप इतने धीमे क्यों चलते हैं? मेरी तरह दौड़िए ना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं धीरे इसलिए चलता हूँ ताकि मैं रास्ते की हर छोटी चींटी को देख सकूँ कि कहीं मेरा पैर उस पर न पड़ जाए। और यह छड़ी, यह सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह मेरा तीसरा पैर है जो मुझे ज़मीन से जुड़े रहना सिखाता है। चुटकी को दादी के हाथ के बने बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। एक दिन उसने देखा कि दादी चूल्हे पर खाना बनाते समय पसीना पोंछ रही थी। चुटकी ने कहा, दादी आप इतनी मेहनत क्यों करती है? मम्मी कहती है कि मशीन से सब जल्दी हो जाता है। दादी ने उसे पास बिठाया और कहा, बिटिया मशीन पेट तो भर सकती है पर उसमें ममता का मसाला नहीं होता। जब मैं अपने हाथों से ये लड्डू बनाती हूँ तो उसमें तुम्हारे लिए ढेर सारा आशीर्वाद मिला देती हूँ। एक दिन दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में सन्नाटा छा गया। आर्यन और चुटकी बहुत आर्यन ने देखा कि दादाजी की वो पुरानी छड़ी कोने में अकेली पड़ी है। तभी उसने देखा कि दादी जी भगवान के सामने बैठी रो नहीं रही थी बल्कि शांत भाव से प्रार्थना कर रही थी। आर्यन ने पूछा, दादी क्या दादाजी हमें छोड़कर चले जाएंगे? दादी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा जैसे बरगद के पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नए पत्ते आ सके, वैसे ही शरीर पुराना होता है लेकिन पेड़ की जड़ें रूपी बुजुर्ग हमेशा मिट्टी को पकड़कर रखती हैं ताकि तुम जैसे नन्हे अंकुर रूपी बच्चे सुरक्षित रहे। जब तक तुम हमारे दिए हुए संस्कार याद रखोगे हम कभी दूर नहीं जाएंगे। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। भले ही उनकी गति धीमी हो जाए लेकिन उनका अनुभव और आशीर्वाद उस ढाल की तरह होता है जो परिवार को हर मुसीबत से बचाता है।